हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मन भावन कहानियाँ। क्या हुआ अदिति, इस तरह मुस्कुरा क्यों रही है? दीप्ति की ये पूछते ही अदिति की हंसी छूट गई। बड़ी मुश्किल से खुद को संयत करते हुए बोली, मैं सोच रही थी कि अगर ईश्वर ने इस दिल को जुबान दी होती और साथ में स्वर भी दिया होता तो क्या होता? इस दुनिया में घमासान खिड़ा होता और क्या होता? तू भी ना कितनी बेतुकी बातें सोचती है। वैसे देखा जाए तो दिल बोलता तो है, बस समझने वाले के दिल के तार जुड़े होने चाहिए। तो तुरंत हम एक दूसरे की बातों को समझकर रिश्तों को आगे बढ़ाने से पहले एक दूसरे के दिल की आवाज़ सुनकर सही निर्णय पर तो पहुँचते। स्वार्थ और मजबूरी पर टिके रिश्तों की पहचान तो की जा सकती है, क्षणिक जज्बात को संभालने का मौका तो मिलता, सामने वाले को स्वयं ही बिना बताए बात समझने का मौका मिलता और गलतफहमियों की गुंजाइश तो ना होती। अदिति एक ही सांस में बोलती चली गई तो दीप्ति ने उसे टोका, अदिति तो सिक्के के एक ही पहलू पर विचार कर रही है, दूसरा पहलू तो देख कितना भयानक है। तेरी इस बेतुकी सोच से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ईश्वर ने सोच समझकर दिल को जुबान नहीं दी है ताकि हमारे रिश्तों में पर्दा पड़ा रहे और सुधार की गुंजाइश बनी रहे। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, हमारे मन के भीतर चलते सवाल जवाब और तनाव को ये डोर सह नहीं पाएगी और इसे टूटने में देर नहीं लगेगी। सोच, अगर दिल को जुबान मिल जाए तो रिश्ते कितनी बेरहमी से चटकेंगे। आज अगर हमें रिश्ते से मुंह मोड़ना भी पड़े तो कम से कम इतना ध्यान तो रखें कि जीवन में किसी मोड़ पर मुलाकात हो तो मुस्कुराकर एक दूसरे को पहचान कर आगे बढ़े, ना कि एक कड़वाहट के साथ उपेक्षा से मुंह फेर ले। पर ये बता कि ये फितूर तुझे सूझा कैसे? क्या चल रहा है तेरे मन में? प्रश्न उछालकर दीप्ति किचन की ओर चली गई और अदिति का मन उस प्रश्न में उलझ गया। क्या बताए वो दीप्ति को कि जिस यतीम के साथ एक महीने पहले तक उसने हर हाल में साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, आज उसी रिश्ते पर उसका मन पुनर्विचार करने को मजबूर हो गया है। दीप्ति और अदिति दोनों कॉलेज के दिनों की सहेलियां हैं। दीप्ति एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, वहीं अदिति MBA कर रही है और आजकल दीप्ति के साथ ही रह रही है। एक दूसरे की साझेदार होने के साथ साथ वे एक दूसरे को भरपूर स्पेस भी देती है। इसके अलावा समय समय पर एक दूसरे की समस्या के समाधान के लिए उचित मार्ग भी समझाती है। MBA के दूसरे साल में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान अदिति की मुलाकात जतिन से हुई। एक बड़ी कंपनी को सहजता से चलाते हुए जतिन के शोभे और आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित अदिति उसे कब दिल दे बैठी पता ही न चला। मॉडर्न और कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखने वाले अदिति के मोहपाश ने जतिन को कब बांध लिया वो जान ही नहीं पाया। यह भी अदिति के जन्मदिन पर जतिन उसे डिनर पर ले गया। उस दिन वो साड़ी में बिल्कुल अलग अंदाज में दिख रही थी। हमेशा वेस्टर्न कपड़ों में दिखने वाली अदिति को इस रूप में देखकर जतिन खुद को रोक नहीं पाया। रोमानियत से भरा वो अदिति को प्रपोज कर बैठा, जिसे अदिति ने भी सहज स्वीकार कर लिया। दोनों इस रोमांच से गुजर रहे थे कि तभी जतिन का बर्थडे आ गया। अदिति और दीप्ति बड़े उत्साह से केक और बुके लेकर उसे सरप्राइज देने उसके घर पहुंची तो वे खुद सरप्राइज हो गई जब उन्होंने जतिन के घर में एक शांत और पारंपरिक माहौल देखा। तब उनका उत्साह शीघ्र ही ठंडा पड़ गया। उन्हें इस तरह से आया देख जतिन कुछ संकोच में पड़ गया। तभी वहां जतिन की माँ आ गई। सादगी और स्नेह से भरी जतिन की माँ से अदिति काफी प्रभावित हुई। बातों ही बातों में जतिन ने बताया कि बिजनेस क्लास से जुड़े होने के कारण उसका परिवार आज भी संयुक्त रूप से रहता है। घर का संचालन उसकी माँ की देखरेख में घर के दोनों बहुओं द्वारा किया जाता है, तो घर के सभी भाई बिजनेस में उनके पिता के अनुभवों के आधार पर चलते हैं। कितनी भी डिग्रियां वे हासिल कर ले, वे सभी उनके अनुभवों के आगे बेकार है। जतिन की माँ ने बड़े उत्साह से बताया
कि जतिन के भाई की शादी हाल ही में हुई है। अपनी बहू के बारे में बताते हुए उनकी आंखों में संतुष्टि और प्रसन्नता के चिन्ह थे। अदिति ने घर के रख रखाव को देखकर कहा, आंटी, आपने घर को कितने पारंपरिक तरीके से रखा है। तो वो हंसते हुए बोली, बेटी, परंपराओं की ये अमूल्य निधि ही हमारे घर की पहचान है। हम सभी परिवारजनों ने इसे सुरक्षित रखने में अपना अपना योगदान दिया है। ईश्वर की कृपा से मेरी दोनों बहुओं ने भी मेरा बड़ा साथ दिया है। ये कहते हुए उनकी आंखों में संतोष उभर आया। बड़ी भावुकता के साथ जब उन्होंने कहा, ये भगवान का आशीर्वाद ही है कि यत्नपूर्वक संजोई परंपराओं की अमूल्य निधि को मेरा परिवार आगे बढ़ा रहा है। ये सुनकर यहाँ अदिति कुछ सोच में पड़ गई। वहीं दीप्ति उनके घर के परिवेश को देखकर उत्साहित नजर आ रही थी और तारीफ करते नहीं थक रही थी। जतिन की माँ उन्हें भोजन कक्ष की ओर ले गई, जहाँ डाइनिंग टेबल की जगह आकर्षक चौकियाँ लगी हुई थी, जिनमें सुंदर नक्काशी की हुई थी। थालियों में लगा राजसी नाश्ता देखकर तो उनकी आंखें फैल गई। अदिति और दीप्ति ने जीन्स पहनी थी, इसलिए नीचे बैठने में कुछ दिक्कत हुई। जतिन की माँ ने बड़े मनोहार के साथ उन्हें नाश्ता करवाया। रोल्स, बटर और ब्रेड पर आश्रित दीप्ति के लिए आज का ब्रेकफास्ट किसी 5 स्टार होटल के नाश्ते से कम नहीं था। तभी जतिन की दोनों भाभियां आमरस ले आई। सर पर पल्ला लिए देख अदिति कुछ होश सिमट गई। उनके घर के पारंपरिक माहौल में वो स्वयं को असहज महसूस करने लगी। आप कुछ और लीजिए ना, छोटी बहू के पूछने पर जतिन की माँ बोली, तुम लोग बातें करो, मैं कुछ देर में आती हूँ। अदिति ने दोनों बहुओं के चेहरे को ध्यानपूर्वक पढ़ा, लेकिन उन चेहरों में थकान और शिकायत का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। अदिति से रहा नहीं गया और बोल ही पड़ी, सर पर पल्ला रखने से आपको कभी उलझन नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आज की आधुनिक दुनिया से हम अपरिचित हैं। हम सबके लिए ये बड़े सम्मान की बात है कि हम अपने परिवार की गरिमा का ख्याल रखें और अपनी संस्कृति की धरोहर को संभालें। सहज और आत्मविश्वास के साथ कही बात ने अदिति को निरंतर कर दिया। तभी पास खड़े जतिन ने कहा, इस घर के परिवेश में अभी तक सभी बहुएं सहज और सहज ही ढल गई हैं। ये कहते हुए उसने अदिति के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। चलते समय सभी ने जतिन के जन्मदिन पर घर आने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया था। जतिन के परिवार को नज़दीक से समझने के बाद जहां दीप्ति उत्साहित थी, वहीं अदिति किसी और सोच में पड़ गई थी। जाने क्यों उस परिवेश की भूरी भूरी प्रशंसा के बावजूद स्वयं को उस माहौल में ढलने का ख्याल से ही वो तनावग्रस्त महसूस करने लगी थी। वो खुद से प्रश्न करने लगी थी, क्या ये वही जतिन है जिससे उसने प्यार किया था, या फिर उसका प्यार उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया जिसमें सामंजस्य के लिए किसी और सोच विचार की कोई जगह ही नहीं है? क्या उसका प्यार अभी कच्चा है? जिस जतिन को उसने दिल दिया था और जो उस दिन अपने घर पर मिला था, दोनों के बीच अंतर को समझने की कश्मकश में पूरा दिन निकल गया। अदिति, आज खाना नहीं खाना क्या? हाँ। अदिति मानो नींद से जगी हो। खाने की मेज पर छाई चुप्पी को अदिति ने तोड़ा। अदिति, तेरे दिल में जो भी है उसे जल्द से जल्द जतिन को बताना बेहतर है। आज के ज़माने में अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा होना सुखद है। हम सभी एक अलग परिवेश में पले बढ़े हैं। हमारी अपनी अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में बिल्कुल नए परिवेश में ढलना एक मुश्किल कार्य है। शादी के बाद सामंजस्य जरूरी है, पर सामंजस्य के नाम पर यहाँ अपने पूरे अस्तित्व को दांव पर लगा देना उचित नहीं। वहीं अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उस घर की सुख शांति को दांव पर लगाना भी ठीक नहीं है। सच सच बताना अदिति, उनके घर में जो शांति और सुकून था, क्या वो पहली बारिश की बूंदों के बाद उठी सौंधी महक सा नहीं था? पर बावजूद इसके तुम तनाव में थी, क्योंकि तुम स्वयं को उन परिस्थितियों में रखकर देख रही थी, जबकि मैंने उस महक को भीतर तक महसूस किया, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकी हूँ। मेरी एक अलग दुनिया बाहर इंतजार कर रही है, पर तुम
वहाँ ठहरकर अपने मन मुताबिक दुनिया की खोज कर रही थी। अगर तुम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चलोगी तो इसमें तुम्हारा स्वार्थ होगा, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुम्हें उस घर की शीला हिलानी पड़ेगी। पर एक बात बताओ दीप्ति, क्या कभी उस घर में परिवर्तन नहीं हुआ होगा? परिवर्तन ज़रूर आया होगा, पर वो तूफान बनकर नहीं आया होगा। उसने अपनी पैंठ धीमी गति से की होगी। जतिन के परिवार में जो स्त्रियां हैं वे सभी उसी मिलती जुलती परिवेश से आई हैं। उनका उस परिवार में घुल मिल जाना मुश्किल नहीं है। वो घर ऐसे लोगों पर टिका है जो स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। जतिन के घर जाकर एक सुकून का एहसास होता है, पर उसके पीछे न जाने कितने लोगों का योगदान है। तुम्हारा और जतिन का रिश्ता अभी कितना आगे बढ़ा है ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है। अगर अब तुम उस घर जाना चाहती हो तो उस घर के परिवेश को, जो वहाँ की पहचान है, मन से स्वीकारना होगा। उसे ज्यों का त्यों कैसे रख पाओगी इस पर विचार कर लेना। दीप्ति की बातों से अदिति के मस्तिष्क में मंथन शुरू हो गया था। काफी सोच विचार के बाद रात तक अदिति निर्णय ले चुकी थी। सुबह उठते ही उसने जतिन को फोन किया। तय समय पर दोनों कॉफी हाउस में थे। आज जहां अदिति तनाव रहित थी, वहीं जतिन कुछ असमंजस की स्थिति में था। जतिन के कुछ बोलने से पहले अदिति बोल पड़ी थी। आज मैं जो कुछ कहूँगी मुझे विश्वास है तुम समझने की कोशिश करोगे। जतिन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम्हारे घर के परिवेश और वातावरण ने मुझे कुछ प्रभावित किया। आज के समय में भी अपनी संस्कृति को संभालना सुखद अनुभव है। जिन परंपराओं का निर्वाह तुम्हारे परिवार में हो रहा है उनके साथ ज़्यादती होगी अगर मैं तुम्हारे परिवार में शामिल होती हूँ तो, क्योंकि तुम्हारे और मेरे परिवेश में एक बड़ा अंतर है। उस अंतर को पाटने के लिए मैं तुम्हारे परिवार या स्वयं के अस्तित्व को दांव पर नहीं लगाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घर आकर सुकून के कुछ क्षण तो बिता सकती हूँ, पर पूरी जिंदगी नहीं, क्योंकि मेरी उड़ान अलग है। मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचना है। अदिति ने अपने दिल की बात कहकर जतिन की ओर देखा तो ऐसा लगा कि कुछ देर पहले उसके चेहरे पर छाए असमंजस्य के बादल छट गए हैं और मुस्कान के रूप में सुनहरी धूप ने जगह ले ली हो। दिल से एक बोझ उतरने से वो तनाव मुक्त दिखा। थैंक्स अदिति, तुमने जिस सहजता के साथ अपनी बात कही उसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। जीवन में कुछ निर्णय समझदारी से लिए जाते हैं। उस दिन जब तुम मेरे घर आई तब भावी बहू के रूप में तुम्हें देखकर मैं तनावग्रस्त हो गया था। मैंने भावावेश में आकर तुम्हें प्रपोज तो कर दिया, पर उसके बाद एक दिन भी चैन से नहीं बैठा हूँ। मैं हर पल तुम्हें अपने परिवार में फिट करने की जद्दोजहद में लगा रहता था। तुम्हें अपने परिवार में सम्मिलित करके मैं स्वयं, तुम्हारे और अपने परिजन किसी के साथ भी न्याय नहीं कर पाता। रिश्ता वही है जो सहजता से निभे, वरना समझौता अधिक दिन तक नहीं टिकता है। सच तो ये है कि मैं ऊपर से कैसा भी दिखूं, पर अंदर से मेरा मन अपने परिवेश के भीतर तक जुड़ा हुआ है। ये सच है जतिन कि तुम्हारी पहचान ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं अपने जीवन में उसके कुछ अंश ज़रूर डालना चाहूँगी, पर पूरी तरह उसमें ढलना मुमकिन नहीं, क्योंकि मेरी परवरिश अलग ढंग से हुई है। मेरी आकांक्षाएं भिन्न हैं। सच, आज कितने दिनों बाद हम तनाव मुक्त हुए हैं। ऐसा लग रहा है हम दोनों ने आज अपने सिम के पंख खोल दिए हो। दीप्ति की उचित सलाह पर जतिन और अदिति ने अपना रिश्ता तोड़ा तो ज़रूर था, पर उसमें कड़वाहट नहीं, समझदारी और दूरदर्शिता का मिठास थी। जहां अदिति जतिन के परिवार में पूरी गरिमा के साथ निभाई जाने वाली परंपराओं की मीठी छाप लेकर घर लौटी थी, वहीं जतिन अदिति की काबिलियत और उसकी उड़ान को शुभकामनाओं से भरकर अपने परिवार के पास वापस लौट चुका था।